हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, दिखाइए कि एक वृत्त के एक व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार कर लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी स्पर्श रेखा। तो वह रेखा जो वृत्त को वृत्त की परिधि को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करे स्पर्श रेखा कहलाती है तथा यह त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं पहली स्पर्श रेखा है AB, दूसरी स्पर्श रेखा है CD, जो वृत्त के केंद्र O केंद्र वाले वृत्त को P व Q बिंदु पर स्पर्श करती है। हमें बताना है AB समांतर है CD, क्योंकि PQ क्या है, यहाँ पर व्यास है, और जो OP और OQ है वो क्या है, इसकी त्रिज्याएं हैं वृत्त की। तो यहां से लिखेंगे OP व OQ वृत्त की त्रिज्या है, अतः OP स्पर्श रेखा AB पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहाँ से ये जो कोण है वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, और ये कोण भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। क्योंकि एक रेखा पर 180 डिग्री के कोण बनते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि कोण APO बराबर है कोण BPO के बराबर है 90 डिग्री। यह आ गई हमारे पास समीकरण संख्या 1। इसी प्रकार OQ स्पर्श रेखा CD पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहां से आएगा कोण OQC बराबर है कोण OQD के बराबर है 90 डिग्री। समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से कोण APO बराबर है कोण OQD के, अर्थात ये जो कोण है वो बराबर है किसके, इस कोण के, क्योंकि ये दोनों क्या है, 90 डिग्री के हैं, और ये कोण भी बराबर है इस कोण के। तो कोण BPO बराबर है कोण CQO के। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये दोनों कोण भी क्या है, बराबर है। जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो वहां पर किस प्रकार के कोण बनते हैं, इस प्रकार के कोण बनते हैं। और यदि दोनों ये कोण बराबर हो तो वे कौन से कोण होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। और एकांतर कोण किसमें बनते हैं, एकांतर कोण बनते हैं समांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा काटे तब। तो यहां से लिख सकते हैं, इसे नाम देंगे समीकरण 3, इसी से नाम देंगे समीकरण 4। समीकरण 3 व 4 से AB समांतर है CD के, क्योंकि ये दोनों ही कोण क्या है, एकांतर कोण है। और एकांतर कोण किसके मध्य पाए जाते हैं, समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काटते हैं तब पाए जाते हैं। और ये क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।